अमित शाह जी को मैं खुला चैलेंज करता हूं कि अमित शाह जी आइए, अनुराग ओझा उससे डिबेट करने के लिए तैयार है। अनुराग ओझा को आप जिस चौराहे पर कहेंगे, अनुराग ओझा उस चौराहे पर आए, इंटरव्यू देगा। माना साहब, माना, लेकिन साहब 1 मिनट का समय दीजिए। आप बैरिकेड के अंदर कर रहे हैं, तो बैरिकेड के अंदर तो बोल सकते हैं ना साहब, तो फिर तो हमें तो बोल रहे हैं, बाकी तो जा रहे हैं ना लोग। इतना भी जुल्म मत कीजिए साहब, इतना भी जुल्म। अरे दुनिया देख रही है मैडम, ये सब कैमरा चल रहा है। लेकिन साहब हम मानते हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं, आपकी ड्यूटी है। ये इतना बड़ा बड़ा फोटो लगा है, आप लोगों को समझ में नहीं आता है कौन है? नरेंद्र भाई मोदी है भाई, जो सबसे बड़े चंदा खो। कितना मिला है आपको? कितना मिला है? हमको कुछ नहीं मिला है, लेकिन आपको कितना मिला है? ए भैया, ए सुनो, सुप्रीम कोर्ट अगर मुझे सुन रहा है और देश की जितने भी जांच एजेंसियां सुन रही हैं, तो इस पत्रकार की जांच पड़ताल जरूर होनी चाहिए। वो चाहते हैं हिंदुस्तान छोड़ दें, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें, अब भूत के डर से मकान छोड़ दें। बोलेंगे साहब, बोलेंगे। और ले चलो बढ़ा के 2 रुपए सस्ता करना क्या दिखाता है बताइए? सबका मुंह बंद हो गया। अंजना कश्यप होती तो बोल देती है, हम अपनी जमीन में आ गए, हम रोड पे नहीं, अब नहीं जाएंगे आगे, अब नहीं जाएंगे साहब। देख लीजिए, हम इधर आ गए हैं, हमको छेड़ो नहीं सर, हम बहुत परेशान हो चुके हैं। रोजगार सरकार देती नहीं है साहब। अगर हमको अग्निवीर योजना जब आई थी ना, अगर अग्निवीर बन के ना रह गई होती तो अनुराग ओझा भी वर्दीधारी होती। ने 60 अरब से ज़्यादा पैसा खर्च कहाँ किया है, इसका हिसाब मोदी जी को देना पड़ेगा। अगर हिसाब नहीं देंगे तो इनको थैला उठाकर भागने भी नहीं देंगे। में रखोगे तो पैसों का क्या करोगे? ये पैसा मोदी जी लेकर भागने वाले हैं। इन्होंने क्या कहा था कि झोला उठाएंगे, हम तो फक्कर फकीर है, झोला उठाएंगे और चल देंगे। जाने नहीं देंगे मैडम, जान देंगे, ठीक, जाने नहीं देंगे। त्रिदेव इन्हें जीने नहीं देंगे और अनुराग ओझा इन्हें मरने नहीं देंगे। चलिए ठीक है। अनुराग ओझा जो है अमित शाह चैलेंज कर रहे हैं कि जहाँ मर्जी जैसे मर्जी आप डिबेट कर लें। भाई थोड़ा नीचे कर लो, बिल्कुल डिबेट कर लें। अमित शाह को मैं वेलकम करता हूं। अमित शाह जी को मैं खुला चैलेंज करता हूं कि अमित शाह जी आइए, अनुराग ओझा उससे डिबेट करने के लिए तैयार है। अनुराग ओझा को आप जिस चौराहे पर कहेंगे, अनुराग ओझा उस चौराहे पर आएगा, वहां पे आपको इंटरव्यू देगा। माना साहब, माना, लेकिन साहब 1 मिनट का समय दीजिए। आप बैरिकेड के अंदर कर रहे हैं, तो बैरिकेड के अंदर तो बोल सकते हैं ना साहब, तो फिर तो हमें तो बोल रहे हैं, बाकी तो जा रहे हैं ना लोग, बाकी तो साहब इतना भी जुल्म मत कीजिए साहब, इतना भी जुल्म। अरे दुनिया देख रही है मैडम, ये सब कैमरा चल रहा है। लेकिन साहब हम मानते हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं, आपकी ड्यूटी है, लेकिन ठीक है। ये इतना बड़ा बड़ा फोटो लगा है, आप लोगों को समझ में नहीं आता है कौन है? नरेंद्र भाई मोदी है भाई, जो सबसे बड़े चंदाखोर है, सबसे बड़े चंदाखोर, जो अमित शाह जी के लिए, अडानी जी के लिए, पता नहीं किस किस हद तक गुजरने के लिए, जिनके लिए इन्होंने सारी हदें पार कर दी, आज उन्हीं को लोग कह रहे हैं जरा हद में रहो। अमित शाह को छोड़िए मैडम, पत्रकारों सामने ही देख रहे हैं भैया। आप एक चीज बताइए कि मोदी जी मीडिया को वैल्यू नहीं कर रहे हैं। एक चीज, चंदा और धंधा की राजनीति को खत्म किया जाए मैडम, इसलिए सरकार बदलनी बहुत जरूरी है। और जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। सुनिए, आपको कितना मिला है? आपको कितना मिला है? आपको कितना मिला है? हमको कुछ नहीं मिला है, लेकिन आपको कितना मिला है? ए भैया, ए सुनो, सुप्रीम कोर्ट अगर मुझे सुन रहा है और देश की जितने भी जांच एजेंसियां सुन रही हैं, तो इस पत्रकार की जांच पड़ताल जरूर होनी चाहिए। अरे आप सबकी होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग ही अरे भैया इतना मत भगाइए साहब। कांग्रेस की जांच नहीं होनी चाहिए, कांग्रेस की जांच नहीं होनी है। अडानी अंबानी नहीं जा रहे हैं साहब, मोदी जी अमित शाह जी थोड़ी जा रहे हैं जो उनको भगाया जाए। वसूली भाई दोनों, जो देखिए चोर मौसेरे भाई देश की संपत्ति बेचकर खाई, और आज यहाँ पे बोल रहे हैं तो इनकी पुलिस हमको भगाई। ये है क्या वसूली की? तमाम वसूली भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा मैडम। आप चंदा तो कांग्रेस ने भी लिया है भाई। अच्छा पास भी आया। एक चीज बताइए, फरवरी में पुलवामा अटैक होता है, और अप्रैल में पाकिस्तान को फंड करने की क्या जरूरत थी? कहीं ना कहीं तो दखलंदाजी है या नहीं है मैडम? आप बताइए, कहीं ना कहीं तो घोलमेल है। अरे साहब आपके हक अधिकार की बात करें, हम तो कह रहे हैं कि पुलिस वाले जब रिटायर हो ना तो इनको पेंशन भी मिलना चाहिए, इसलिए हम बात करते हैं साहब। और संविधान ने कहा कहीं भी खड़े होकर बोलिए, हम तो संसद के बाहर खड़े होकर बोलेंगे। और एक चीज और बताते हैं साहब आपको, 54 में एक औरत ने नेहरू जी का कॉलर पकड़ लिया था, नेहरू जी ने पुलिस नहीं भेजी थी, लेकिन आज की जो सरकार अमित शाह जी की पुलिस है, वो हमको कह रही है अंदर जाओ। वो चाहते हैं हिंदुस्तान छोड़ दें, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें, अब भूत के डर से मकान छोड़ दें। बोलेंगे साहब,
बोलेंगे और ले चलो शाह जी ने कहा कि कांग्रेस पे अभी कांग्रेस का भांडा फूटेगा तब देखिएगा। कब फोड़ेंगे? किस चीज का भंडा फोड़ेंगे? एक चीज बताइए भाई, जितना इनके पास अंतर तंत्र संत्र साम दाम दंड भेद सब इन्होंने अपना लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी क्या भंडा फोड़ेंगे मैडम? और अमित शाह जी ने जैसे कहा ना कि हम चैलेंज करते हैं, मतलब डिबेट करने के लिए, तो अनुराग ओझा भी चैलेंज करता है। अनुराग ओझा भी चैलेंज करता है बीजेपी का, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई अभिनेता हो, या कोई प्रवक्ता हो, या कोई पत्रकार हो, अनुराग ओझा का खुला चैलेंज है। अनुराग ओझा उनसे डिबेट करने के लिए तैयार है। 2024 के चुनावों का ऐलान हो गया है, अब क्या होगा? इलेक्टोरल बॉन्ड का इतना बड़ा मुद्दा बनेगा? मैडम, देश का सबसे बड़ा मुद्दा इस समय अगर कोई है तो इलेक्टोरल बॉन्ड ही है, दूसरा कोई मुद्दा ही नहीं है। महंगाई बेरोजगारी से भारतीय जनता पार्टी तो साहब डकार नहीं लेगी। इलेक्टोरल बोर्ड पर जब तक मोदी जी बोल रहे हैं, भाजपा के लोग बोल रहे हैं, तब तक तो इस पे बात की जाए। लेकिन देश की जो निकम्मी मीडिया है वो 2 रुपया सस्ता हो गया है। अब वही लोग दिखा रहे हैं, विज्ञापन दिखा रहे हैं। मैडम एक चीज़ बताइए, 20 रुपया बढ़ा के 2 रुपया सस्ता करना क्या दिखाता है? बताइए, सबका मुंह बंद हो गया। अंजना उम कश्यप होती तो बोल देती, आप तो बोलिए कम से कम। जा रहे हैं साहब, जा रहे हैं। जनता के लिए क्या करें? जनता के लिए काम नहीं हो रहा है साहब। अब हम अपनी जमीन में आ गए, हम रोड पे नहीं, अब नहीं जाएंगे आगे, अब नहीं जाएंगे साहब। देख लीजिए, हम इधर आ गए हैं, हमको छेड़ो नहीं सर, हम बहुत परेशान हो चुके हैं। रोजगार सरकार देती नहीं है साहब। अगर हमको अग्निवीर योजना जब आई थी ना, अगर अग्निवीर बन के ना रह गई होती तो अनुराग ओझा भी वर्दीधारी होता साहब। अच्छी बात तो है, लेकिन कम से कम बोलने खड़ा होने तो दीजिए। 21 और 19 मैडम जो जीवन जीने का अधिकार देता है, आज मेरे अधिकारों का भी शोषण हो रहा है। हमेशा भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि संविधान बदल दिया जाए। अभी आपने जल्दी में ही देखा होगा, और ये संविधान को बदल देंगे। जितना लोग मुझे सुन रहा है, अगर वो लोग भी नहीं बोले तो संविधान 24 में बदला जाएगा, ये बात तो तय है। और इसका जीता जागता मिसाल आपने देखा होगा प्रत्यक्ष प्रमाण। हेगड़े का बयान था, बीजेपी ने सफाई भी दे दी है इस पे कि ये उनका निजी विचार है। अच्छा, वो पार्टी में कौन सी पार्टी से है? बीजेपी। व्यक्ति का निजी विचार था वो। एक चीज बताएं, बेटा अगर निकम्मा निकलता है तो बाबूजी का उसमें हाथ होता है। अगर पार्टी का लोग बोलता है तो पार्टी की मंशा होती है। इलेक्ट्रल बॉन्ड में किसका हाथ है ये तो बताओ। मोदी जी का। और ये सारा पैसा मोदी और उनके मित्रों के लिए आया था, देश को बर्बाद करने के लिए। देश को बर्बाद कर चुके हैं। अब 10 साल में इनसे कोई, इन्होंने एनर्जी में ही बोल रहे हैं मैडम, एनर्जी में ही बोल रहे हैं। आपको अडानी जी चंदा और धंधा, आपको एनर्जी ड्रिंक मिलती है तो इसलिए आप लोग गला फाड़ते हैं उनके लिए। हम लोग तो भैया आराम से ही बोलते हैं, क्योंकि समझाते हैं बहुत आराम से। उनकी तरह भाइयों बहनों ऐसा नहीं कर सकते हैं मैडम, कांग्रेस को दिखाना नहीं करना है। इसीलिए कांग्रेस बढ़ा रही है इलेक्टोरल। नहीं, देखिए कांग्रेस ने आज तक जितने काम किए हैं आप उस पर चर्चा कीजिए, लेकिन मोदी जी ने 60 अरब से ज़्यादा पैसा खर्च कहाँ किया है, इसका हिसाब मोदी जी को देना पड़ेगा। अगर हिसाब नहीं देंगे तो इनको थैला उठाकर भागने भी नहीं देंगे।